नमस्कार। बॉक्स टू जॉय चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश सेठिया है। जो लोग मुझे पहचानते हैं वो बहुत बढ़िया, जो नहीं पहचानते उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। हमने बॉक्स टू जॉय शुरू किया करीब 5 साल पहले, और पिछले 10 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रा बैलेंसिंग, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स वगैरह में डील कर रहा हूँ। इससे पहले मैं करीब 20 साल कॉर्पोरेट लाइफ में था। वो करने के बाद ये एज अ पैशन मैंने शुरू किया, बट अब पैशन ये प्रोफेशन बन गया है। मैंने देखा कि काफी न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन ये जो बताया जा रहा है इसमें से बहुत सारा सत्य है, बहुत सारा मिथ है। तो मैंने सोचा कि एक हम क्यों ना ऐसा कोर्स बनाएं जिसके माध्यम से हम सारी जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों के बीच रख सके और सभी को इससे बेनिफिट हो। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमरोलॉजी कोर्स जो है, ये बेसिकली हम 3 चीजों को कवर करेंगे। क्योंकि क्या है कि ये जो जितने भी टाइप्स की न्यूमरोलॉजी जो चल रहे हैं, जैसे लोसो ग्रिड हो गया, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो गया, चाल्डियन नेम न्यूमरोलॉजी हो गया, पाइथागोरस हो गया, अभी बहुत सारा मिक्सचर इसमें चल रहा है और अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट्स फ्लोट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इस कोर्स के माध्यम से हर एक हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे और कैसे इन सब को जोड़ के अच्छे से प्रिडिक्शन कर सके और रेमेडीज निकाल सके, इस बारे में हम इस कोर्स के दौरान बात करेंगे। अब आते हैं कि ये कोर्स हमने क्यों शुरू करने की कोशिश करी। क्योंकि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस फ्लोट हो रहे हैं। ये इंटरनेट में जो है, जो सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं, ये क्विक फिक्स रेमेडीज बता रहे हैं आपको। बिना किसी चीज को समझे हुए किसी चीज की रेमेडी करना आपके लिए नुकसानदायक है। ये फायदा नहीं करेगा, ये आपको नुकसान करेगा। आप ये देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना किसी से कि ये मैंने रेमेडी करी तो मेरा ये पैसा आना शुरू हो गया, मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए, मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई, और वही चीज आपने करने की कोशिश करी तो वो उल्टा पड़ गया। इसीलिए हम इस कोर्स के माध्यम से ये जितने भी शॉर्टकट्स, जो रेमेडीज आपको बताई जा रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या है और कब और किसको करनी चाहिए, ये चीज हम आपको इस कोर्स के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि आपको इस न्यूमरोलॉजी के साइंस को समझना है। ये एक साइंस है, डीप साइंस है, और इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है। आपको रियल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बिफोर आप किसी सॉल्यूशन या रेमेडी को अप्लाई करें। पिछले 10 सालों से हमने हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। बहुत बहुत लोग जो लास्ट सब कुछ हार चुके थे वो हमारे पास आए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बहुत बहुत इम्पैक्ट अपनी लाइफ में महसूस किया है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि ये न्यूमरोलॉजी है, ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने आज कोई रेमेडी करी और कल उसका इम्पैक्ट हो जाएगा। हर चीज को समय लगता है। अगर आप इसको पूरी श्रद्धा और रेमेडीज को समय देंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें बेनिफिट होगा। ये जिस प्रकार की बहुत सारी मिथ रेमेडीज फैलाई जा रही है, हमने सोचा कि ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करें और इफेक्टिव नॉलेज इस चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से लोग हमसे सीखें और इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और फंक्शनली न्यूमरोलॉजी को यूज करके अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाएं। ये जो चेंज है, हम एक मिशन पे हैं जो रियल चेंज क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, और लोगों को एम्पावर करने के लिए, तो वो अपने आप को बेहतर समझ पाए और अपनी लाइफ को नेविगेट कर पाए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमें इस जर्नी को ज्वाइन करें, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी लाइफ को सेल्फ डिस्कवर करने के लिए और लोगों को इसे जोड़ने के लिए। हमारा निवेदन है कि आप हमें प्लीज इस चैनल के माध्यम से फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको
जितना स्प्रेड करने में हमारी मदद कर सके, अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद कर सके, इसके इससे हम बहुत सारे और लोगों को पहुंच पाएंगे और उन्हें बेनिफिट इस नॉलेज के द्वारा दे पाएंगे। न्यूमरोलॉजी में एंटर करने से पहले मैं आपको एक कर्मा थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि बहुत सारे आप उपाय देख रहे हैं इंटरनेट पे, जो कहते हैं कि 24 लिख लो जिंदगी बदल जाएगी, मोबाइल नंबर बदल लो जिंदगी बदल जाएगी, नाम बदल लो जिंदगी बदल जाएगी। ये ऐसा नहीं होता है। हर चीज का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है और वो एक एक्सटेंट तक ही आपको चेंज कर सकता है। इसके लिए आपको ये कर्मा थ्योरी समझना बहुत बहुत जरूरी है। कर्मा तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा क्या होता है? ये एक्यूमुलेटेड कर्मा होता है। ये हमारे पिछले जन्म के जो भी प्लस माइनस, जो भी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हमने हमने इकट्ठा किए, हमने जमा किए हैं, ये उसका, ये पूरी प्रीवियस लाइफ का एक एक्यूमुलेशन ऑफ कर्मास है। ये बेसिकली एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है और ये हमारे इस जन्म और अगले जन्मों के लिए ये, इसमें से कुछ कुछ हमें मिलता है। उसके बाद जो आता है वो है प्रारब्ध कर्मा। प्रारब्ध कर्मा जो है वो हमारे संचित कर्मा का एक पार्ट है जो हमें इस जन्म में भुगतना है। वो ये हमारा डेस्टाइन्ड कर्मा है। ये संचित कर्मा जो है ये करीब 60% हमारा डेस्टिनी का होता है। जो जो हमारे लाइफ में मेजर लाइफ इवेंट्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्मा की वजह से होते हैं और इसे हम बदल नहीं सकते। इसे हमें भुगतना ही है इस जन्म में। और तीसरा जो कर्मा होता है वो क्रियामान कर्मा होता है। ये क्रियामान कर्मा जो है वो करंट कर्मा होता है, जो इस दुनिया में आने के बाद जो हम कर्म करते हैं वो इससे जुड़ते हैं। तो होता क्या है कि जो प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्मा है, इन दोनों के जोड़ से जो जो हम जिंदगी बनाते हैं, इसी जिंदगी को हम शेप देते हैं और इसी से हमारा जो अच्छा या बुरा होता है वो इसी से होता है। अभी आप कहेंगे कि ये प्रारब्ध कर्मा 60% तो हम बदल नहीं सकते, तो हम क्या करें? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम क्रियामान कर्मा को अच्छा करें तो अगर 60% हमारा नेगेटिव भी है और 40% अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम नेगेटिविटी को 20% लेके आ सकते हैं। और इसी चीज को अगर हम क्रियामान कर्मा, अगर हम गलत कर्म करते हैं तो वो 40% भी अगर नेगेटिव ऐड हो जाता है तो 100% नेगेटिव हो जाता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूं। अभी देखिए, कोई, अभी आपने बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि कोई जो है वो बहुत ही अमीर घर में बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कुछ कारण, कुछ सालों के बाद उनकी स्थिति बहुत ही बदल गई। उसी प्रकार एक गरीब खानदान का लड़का कुछ सालों के बाद अपने कर्मों की वजह से, अपने जो क्रियामान कर्म है, अपनी जो मेहनत वगैरह उसने करी होगी, उसकी वजह से बहुत आगे निकल गया। तो ये वही है। अगर आप अच्छे क्रियामान करोगे तो आप अपनी पॉजिटिविटी में ऐड करोगे, और अगर आप खराब क्रियामान करोगे तो आप नेगेटिविटी में ऐड करोगे। तो जिंदगी जो है वो अभी भी अच्छा या बुरा करना डिफाइन करती है कि आप और कितना जिंदगी को सुधार सकते हो या बिगाड़ सकते हो। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स में। न्यूमरोलॉजी सिस्टम्स आपने बहुत सुने होंगे। जो एक तो होती है पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। ये पाइथागोरस ने बनाई थी। ये एंशियंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये न्यूमरोलॉजी जो है वो एक अल्फाबेट्स को एक नंबर में डिफाइन करती है, जैसे ए को 1, बी को 2, 3, सी को 3 वगैरह। और ये ऐसी सीरीज चलती है। ये ये बेसिकली ट्रेड्स पे फोकस करती है। लाइफ पाथ, सोलर नंबर्स आपने सुने होंगे, ये सब पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी से आते हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें काफी कॉन्ट्राडिक्शंस है। पाइथागोरस जो न्यूमरोलॉजी है, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी इसको कहते हैं, इसका कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये हर हर कोई इंसान अपनी अपनी तरह से चला रहा है। इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस है। दूसरा क्या है कि इन्होंने जो है वो सीरियल वाइज नंबर्स को, अल्फाबेट्स को नंबर दे दिया है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ए का वाइब्रेशन जो है वो 1 से मिलेगा, बी का वाइब्रेशन जो है वो 2 से मिलेगा, सी का 3 से मिलेगा। ऐसा सीरीज में नहीं होता है। इसकी वजह से ये बहुत इफेक्टिव न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज करते हैं। आजकल जिस हिसाब से मार्केटिंग और पब्लिसिटी चल रही है,
तो लोशो ग्रिड काफी फेमस हो गया है। लोशो ग्रिड आप सभी ने सुना होगा। लोशो ग्रिड एंशंट चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। इसको लोशो मैजिक स्क्वायर भी कहते हैं। ये 3x3 की एक ग्रिड यूज करती है, और जिसमें 1 से 9 जो नंबर प्लेस्ड है वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस नंबर को प्लेस करते हैं। और अगर आप देखें तो ये जो ग्रिड बनती है ये हमारे लक्ष्मी यंत्रा में भी होती है। दो, ये लोशो ग्रिड के नाम से फेमस है, बट ये लक्ष्मी यंत्रा में जो ग्रिड बनी हुई है 9x9 की, 3x3 की, ये सेम ग्रिड उसमें भी है। लोशो ग्रिड जो है बेसिकली फोकस करती है मिसिंग नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स और एलिमेंट बैलेंसिंग पे। ये किसी किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डिफाइन करने में बहुत ही इफेक्टिव है। इससे पता चलता है कि कौन सा इंसान कैसे बिहेव करेगा। इसमें पर्सनल ईयर्स वगैरह होते हैं, बट ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल ईयर्स 1 से 9 हर 9 साल में एक पर्सनल ईयर रिपीट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। बट हाँ, एज फार एज किसी इंसान का जो है अपने को स्ट्रेंथ वीकनेसेस वगैरह पता करनी है, तो उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट है। ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन एलिमेंट बैलेंसिंग में काफ़ी काम आता है। और तीसरी जो है, जो काफी चलन में नहीं है, बट सबसे इफेक्टिव है, वो है चाल्डियन या वैदिक न्यूमरोलॉजी जिसको कहते हैं। वैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होता है, ये पहले अंक शास्त्र होता था, बट हम इसे आजकल वैदिक न्यूमरोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पुराना सिस्टम है। ये अल्फाबेट्स को 1 से 8 तक नंबर्स को असाइन करते हैं बेस्ड ऑन साउंड वाइब्रेशंस। 9 नंबर का यूज नहीं होता है। आपने जितने भी लोशो ग्रेड पढ़ाने वाले लोगों से सुना होगा नेम बैलेंसिंग का, वो ये चाल्डियन को यूज करते हैं नेम बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि लोशो ग्रेड में नेम नेम बैलेंसिंग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव है, इंसाइटफुल है, क्योंकि जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है इसमें हम महादशा, दशा, अंतरदशा सब कैलकुलेट करते हैं, और इससे हमें हर प्लैनेटरी इम्पैक्ट के वजह से जो जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम से अच्छी चीजें हो रही हैं, उन सब का पता चलता है। तो अगर आपको डिटेल्ड समझना है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी ही एक ऐसा शास्त्र है जो आपको ये बता सकता है। ये पास्ट में क्या हुआ ये भी बहुत अच्छे से आप उसको एनालाइज करके समझ सकते हैं। इससे आपके लाइफ प्रेडिक्शंस अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप करेक्शन कर सकते हैं। नेम करेक्शंस वगैरह जो है ये इसी इसी मेथोडोलॉजी को यूज करके होता है, और ये सबसे इफेक्टिव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप लोशो ग्रेड, चाल्डियन, वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये सारे का कॉम्बिनेशन, अगर अगर ये इन सब कॉन्सेप्ट को समझ सके और किसको कहाँ यूज करना है उसको उसको यूज करे, तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, अ फूल प्रूफ जो है प्रिडिक्शन और रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ लोशो ग्रेड से करेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हैं, आप उतना ही करेक्शन कर सकते हैं। अगर आप चाइल्डियन यूज करेंगे तो आप नेम करेक्शन सबसे अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उसका वाइब्रेशन सबसे अच्छा डिफाइन होता है। और वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमारा अंक शास्त्र है, उससे आप जो है प्रिडिक्शंस कर सकते हैं और लाइफ पाथ को डिसाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि क्या ये सब पढ़ लेने से या समझ लेने से हम रेमेडीज निकाल सकते हैं, या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये सब करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक तो है कि आपका इंट्यूशन हाई होना चाहिए। दूसरा, आपको इंटरप्रेट करना, नंबर्स को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सी द पावर ऑफ इंट्यूशन इन न्यूमरोलॉजी इज वेरी वेरी हाई। अगर आपका इंट्यूशन सही होगा, अगर आपका जो है वो थर्ड आई चक्र अगर ओपन होगा, जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हो कि ये जो हो रहा है ये इसकी वजह से हो रहा है, तो आपके एक्यूरेट प्रिडिक्शंस होंगे। तो आपको जो है वो इंट्यूशन डेवलप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ नॉलेज होने से आप अच्छे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मैंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जो 30-30 साल से पढ़ रहे हैं,
पर वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बस थोड़ा सा जानते हैं बट उनका प्रेडिक्शन बहुत ही सही होता है। तो ये जब तक आपका इनर क्लैरिटी नहीं होगा और आपकी खुद की बॉडी का एनर्जी बैलेंस नहीं होगा, तो आप एक इफेक्टिव न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हो। अभी आप कहेंगे कि ये इंट्यूशन हम कैसे डेवलप करें। इंट्यूशन डेवलप करने के लिए आपको पहले अपने शरीर पे काम करना होगा। हमारे शरीर में जो चक्रास होते हैं, जो 7 चक्रास होते हैं, ये सिस्टम को हमें बैलेंस करना होगा। अगर हमारे चक्रास बैलेंस्ड हो गए तो हमारा इंट्यूशन डेफिनेटली साफ होगा। दूसरा जो है, एक जो है हमारा सोल जो है वो प्योर होना चाहिए। मतलब दंज किसी चीज का नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब हम रखेंगे कि इसका मैंने ऐसा किया तो उसने मेरा ऐसा किया, ये सब अगर आप सोचेंगे तो आपका सोल प्योर नहीं होता है, और एक प्योर सोल नहीं होने की वजह से आपके इंट्यूशंस हाई नहीं हो सकते। मेडिटेट करिए रेगुलरली। इससे क्या होगा कि आपका थर्ड आई जो चक्रा है वो खुल जाएगा, और आपके इंट्यूटिव जो एबिलिटीज है वो काफी सुधर जाएगी। दूसरी बात है, अपने इंस्टिंक्ट को आप ट्रस्ट करना सीखिए। आप डिफरेंशिएट करना सीखिए लॉजिक और इनर नोइंग से। आप अगर अगर ये सोचना सीख जाएंगे कि ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही है, और आप उसको ट्रस्ट करना, जितना ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस की वजह से आपके इंस्टिंक्ट जो है बहुत ही अच्छे डेवलप्ड हो जाएंगे। और आप जो डेली लाइफ में देखते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए, और उसको एक केस स्टडी बना के समझिए कि ये अगर आज आज किसी ने ऐसे बिहेव किया, आज किसी ने ये किया, तो ये क्यों किया। अगर आप ये हर चीज को डेली लॉजिक एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये इंट्यूशन डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपके प्रिडिक्शन जो है वो बहुत सही होने लगेंगे। आपको नंबर के वाइब्रेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप हर नंबर का वाइब्रेशन नहीं समझेंगे, ये क्यों होता है, ये होता है तो क्यों होता है, ये अगर नेगेटिव है तो क्या इम्पैक्ट करता है, ये पॉजिटिव है तो क्या इम्पैक्ट करता है, जब आप नंबर्स के वाइब्रेशन को समझना शुरू करेंगे तो आपका इंटरप्रिटेशन भी बेटर होने लगेगा। देखिए आपको मैं एक फॉर्मेट बता दूंगा कि अगर मान लीजिए डबल एट होगा तो क्या होगा, सिंगल एट होगा तो क्या होगा, टू होगा तो क्या होगा। बट आपको एक सिंबॉलिक मैसेजेस आपको समझने होंगे। आपको चीजों को कनेक्ट करके समझना होगा कि ये इसके साथ आएगा तो क्या होगा, अगर टू के साथ एट आएगा तो क्या होगा, अगर अगर सिक्स नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, अगर फाइव नहीं है तो क्या होगा उस केस में। तो आपको ये जो ऑब्वियस केसेस बताया जाएगा उसके बियॉन्ड भी समझ के अपने लॉजिक क्रिएट करने हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो इंटरप्रिटेशंस बेटर होने लगेंगे। आपको अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करना है। मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्योर सोल है तो आपको अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करना है, अपनी एनर्जी को प्योरीफाई करना है, अपने चक्रास को बैलेंस रखना है। अगर आपके एनर्जी चक्रास बैलेंस्ड है, सोल प्योर है, तो अपनी एनर्जी को ट्रस्ट करके और रूल्स के बियॉन्ड भी जाके आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो प्रिडिक्शन होगा वो मच मच बेटर होगा, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इंप्रूव करेगा। आपको लगता है कि ये सिर्फ किताब पढ़ लेने से या ये कोर्स को समझ लेने से आप न्यूरोलॉजिस्ट बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। इससे इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत लॉजिक समझना होगा, और उसके बाद ही ये आपको इफेक्टिवली रिजल्ट्स देना स्टार्ट होगा। आपको रियल लाइफ केसेस को एनालाइज करते रहना चाहिए, पास्ट पैटर्न्स को एनालाइज करना चाहिए। और जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने आप कॉन्सेप्ट समझोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा और आप अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। सो प्योर इंटेंशन प्लस बैलेंस चक्रास प्लस डीप प्रैक्टिस, ये तीन मिला के जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपने ये पढ़ लिया तो कल से आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। ऐसा ऐसा जो जो अपने आप को न्यूमरोलॉजी के गुरु बता रहे हैं, आप विश्वास ना करें। आप ये कोर्स को पूरी तरीके से समझें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, अपने आप को प्योरीफाई करें, अपने इंटेंशंस को प्योर रखें, अपने चक्रास को बैलेंस रखें और डीप प्रैक्टिस करें।
और आप डेफिनेटली एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। अब मैं आपको एक बेसिक कोर्स आउटलाइन मैंने बनाई है जो मैं दिखाना चाहता हूं कि हम क्या क्या इस कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। पहले तो हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, 1 से 9 के जो नंबर्स हैं उनको समझेंगे, किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है, क्या सिंबल्स होते हैं उनके, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। आपने बहुत सुना होगा कार्मिक डेट नंबर है, कार्मिक डेट नंबर है, हम कार्मिक डेट नंबर की बात करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना, क्या सिग्निफिकेंस होता है उनका। उसके बाद हम जो 1 से 9 तक के नंबर हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन हर नंबर के लिए एक फेवरेबल प्रोफेशन होता है। अगर आप किसी को गाइड कर सकते हो, अगर आप अपनी जिंदगी में ये बदलाव ला सकते हो, अगर आप राइट प्रोफेशन लोगे, चूज करोगे अपने नंबर के हिसाब से, अपने वाइब्रेशन के हिसाब से, तो आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे उस प्रोफेशन में। आपको पता हो कि आपके लकी डेज कौन से हैं, तो जहां पे भी पॉसिबल है, आप अच्छी चीजें की शुरुआत करनी है, आप उन लकी डेज के दिन कीजिए और देखिए आपके रिजल्ट्स कितने बेहतर होते हैं। लकी डेट्स आपको बताई जाएगी कैसे कैलकुलेट करनी है, हर नंबर की, हर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हर नंबर की अलग अलग लकी डेज होते हैं, अलग अलग लकी डेट्स होते हैं, कौन कौन से क्रिस्टल्स लकी होते हैं जो उनको पहनने चाहिए, ये सारा हम बताएंगे। कई बार कई बार लोग आते हैं पूछते हैं क्या, मेरे को बिजनेस करना है, मैं जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, मेरे को बिजनेस करना है, क्या बिजनेस मेरे लिए है कि नहीं है। तो ये बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता है। तो हम आपको 1 से 9 तक के हर नंबर के बारे में बताएंगे कि वेदर बिजनेस इज अलाउड फॉर देम और नॉट, उन्हें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हर हर नंबर जो डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर हैं उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्पेसिफिक नंबर के लोग आ जाते हैं, अगर आपको उनको जीतना है, तो आपको क्या करना चाहिए, उन उन इंडिविजुअल्स को क्या कैसे कैसे ट्रीट करना चाहिए कि आप आपसे वो कंट्रोल में रहें। तो ये सारी बातें हम आपको नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताएंगे। उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस पे आएंगे। रूट नंबर, ड्राइवर नंबर, ये सारे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या इंटरप्रेट करते हैं, ये सारा देखेंगे। डेस्टिनी नंबर का, कंडक्टर नंबर, इन सारों का कैलकुलेशंस और सिग्निफिकेंस समझेंगे। कुआं नंबर, जो कि बेसिकली फेंगशुई का है, डायरेक्शन बेस्ड, उससे पता चलता है किस डायरेक्शन, आप कौन सा डायरेक्शन आपके लिए बेनिफिशियल है, इसका कैलकुलेशन और इसका इंपॉर्टेंस हम समझेंगे। उसके बाद फ्रेंडशिप टेबल हम समझेंगे। फ्रेंडशिप टेबल में बेसिकली कौन से नंबर किससे कंपैटिबल है, आपका जो है रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर के से कंपैटिबल क्या है। ये जो कंपैटिबिलिटी फ्रेंडशिप टेबल होती है, इसी से हम लकी डेट्स निकालते हैं। तो कौन सा आपके लिए कंपैटिबल है, नेम के लिए भी इससे कंपैटिबिलिटी निकाली जाती है पार्टली, वो भी हम समझेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोशो ग्रिड एनालिसिस पे। हाँ, लोशो ग्रिड एनालिसिस कैसे बनाते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रिड में कौन से नंबर कहाँ आते हैं, उसका क्या पोजीशन है। उसके बाद हम मिसिंग नंबर्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद रिपीटेड नंबर्स को हम एनालाइज करेंगे। और फिर रोज कॉलम्स डायगोनल होते हैं जिनको प्लेन्स कहा जाता है। तो हम सारे प्लेन्स समझेंगे, कौन सा प्लेन किसके लिए होता है, उससे क्या क्या एनालाइज करते हैं, मिसिंग नंबर होने से कैसा कैसे उसको फुलफिल करेंगे। उसके बाद हम मिसिंग नंबर और रिपीटेड नंबर्स की रेमेडी भी डिस्कस करेंगे लोशो ग्रिड वाले सेशन के माध्यम से। फिर हम आएंगे पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेज के कैलकुलेशन पे। ये लोशो ग्रिड में कौन कौन सा जो ईयर है वो आपके लिए क्या लेके आएगा। पर्सनल ईयर 1 से 9 होता है, तो 1 से 9 हर साल के का एक इम्पॉर्टेंस होता है। तो हम ये समझेंगे कि ये पर्सनल ईयर्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है, और इसमें क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कब आपको अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए, कब आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ऐसा नहीं होता है कि अगर पर्सनल ईयर खराब है तो पूरा साल खराब होगा, उसमें कुछ महीने होंगे जो बेटर होंगे। तो इसलिए हम पर्सनल मंथ को एनालाइज करेंगे। तो उस साल के अंदर जो पर्सनल मंथ आपके फेवरेबल होंगे, आप उनमें अपने अच्छे कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हम आएंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। वैदिक न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स हम समझेंगे।
वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड क्रिएशन समझेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी का ग्रिड और लोशो ग्रिड के दो अलग अलग तरह के ग्रिड होते हैं, इन दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड का क्रिएशन और एनालिसिस समझेंगे। वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में एक बेसिक ग्रिड होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से बनता है। उसके बाद जो है वो महादशा और अंतरदशा से जो जो हमारे नंबर्स आते हैं उनको हम ऐड करते हैं एनालाइज करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे बेस्ट जो न्यूमरोलॉजी है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, क्योंकि वो दशा और महादशा को कंसिडर करती है। तो महादशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंतरदशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारे कैलकुलेशन हम समझेंगे इस वीडियो में। इंटरप्रिटेशन करेंगे कि ये दशा से क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे, माँ अंतरदशा से क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी सारी दशाओं का इम्पैक्ट हम लाइफ पे समझेंगे। उसके बाद हम नेम न्यूमरोलॉजी पे आएंगे। नेम न्यूमरोलॉजी में हम एनालाइज करना सीखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ नेम्स ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। नेम आजकल आपने जितने भी नेम न्यूमरोलॉजी वाले सुने होंगे वो कहेंगे 5 पे लेके आओ, 6 पे लेके आओ, सरनेम को 9 पे लेके आओ। एक्चुअली वो सिंगल नंबर से नहीं होता है। आपको कंपाउंड नंबर के वाइब्रेशन चेक करने चाहिए। अगर कंपाउंड नंबर्स का वाइब्रेशन सही है तो उसके बाद सिंगल नंबर चेक होता है। उसके बाद आपको अपने रूट और डेस्टिनी नंबर से कंपैटिबिलिटी चेक करके नेम लिया जाता है। तो आजकल के जो नेम चेक्स या नेम न्यूमरोलॉजी आप सीख रहे हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब तक आप इस कोर्स के नेम न्यूमरोलॉजी के वीडियोस ना देख लो तब तक नेम चेंज के बारे में ना सोचो, क्योंकि कंपाउंड नंबर से नेम चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लोशो ग्रिड में नहीं है, बट लोशो ग्रिड वाले नेम नेम को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, इसलिए वो सही तरीका नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो का वेट करें और इसे देखें, उसके बाद नेम नेम चेंज के बारे में सोचें। फिर नेम नेम कैसे करेक्शन करते हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारी चीजें हम नेम न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। उसके बाद जो नेम का पहला अक्षर होता है उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो ये हम इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसमें। आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत चर्चा में है, तो हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। ये असेसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मोबाइल नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। इस केस में भी मैं कहूँगा कि इसमें कंपाउंड नंबर इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लास्ट के 5 डिजिट को इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ किसी मोबाइल नंबर को एक स्पेसिफिक लकी नंबर 5 6 3 1 3 5 6 की जो बातें हो रही हैं इस पे ले आके आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छा नंबर लेने में, इस पे ना करें। आप कृपया वेट करें, हम आपको बताएंगे कि मोबाइल नंबर कैसे लिया जाता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और अच्छा मोबाइल नंबर से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये हम आपकी जो पर्सनल नंबर है उससे उससे भी कंपैटिबिलिटी चेक करना सिखाएंगे, और एक गाइडलाइंस बताएंगे कि आपको एक एक अच्छा नंबर चुनने के लिए क्या 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 प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, और उससे हम कैसे इम्पैक्ट ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद हम कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूमरोलॉजी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप पार्टनरशिप्स में कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। व्हीकल नंबर की कंपैटिबिलिटी, अगर आपको कोई व्हीकल लेना है तो उसका नंबर कैसे कंपैटिबल होगा। हाउस नंबर कंपैटिबिलिटी की हम बात करेंगे, हाउस नंबर कैसे कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है। बैंक अकाउंट न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। बिजनेस विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन की हम बात करेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें समझने के बाद जो है हम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी पे आएंगे, जिससे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होगा, फ्यूचर लाइफ साइकिल्स क्या होंगे। उसके बाद न्यूमरोलॉजी को यूटिलाइज करके आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर का अच्छा प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में हम कवर करेंगे। मैच मेकिंग भी हम कवर करेंगे प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में। और एक बार आप जब सब समझ गए कि कैसे होता है, फिर आपने प्रिडिक्ट भी कर लिया, और जब देखेंगे कि अच्छा ये समय हमारा ठीक नहीं है, इस लाइफ के इस एरिया में हमें कष्ट है, तो फिर हम वर्ल्ड ऑफ रेमेडीज पे आएंगे। हम वैदिक और फेंग शुई रेमेडीज की बात करेंगे न्यूमेरिकल इम्बैलेंसेस को कवर करने के लिए, एलिमेंट बैलेंसिंग को कवर करने के लिए रेमेडीज की बात करेंगे। क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष को आप कैसे जिंदगी में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो, इसके ऊपर हम बात करेंगे।
और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कब कब दिया जाना चाहिए, किस क्वांटिटी में दिया जाना चाहिए, किसको दिया जाना चाहिए, ये सारी हम बात करेंगे। हम जेमस्टोन्स की बात करेंगे, हम कलर्स की बात करेंगे, हम सिंबल्स की बात करेंगे, एज अ रेमेडी कब किसको कहाँ कैसे यूज किया जा सकता है। हम यंत्रास की बात करेंगे और भी काफी स्पिरिचुअल टूल्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो वर्ल्ड ऑफ रेमेडीज का सेशन होगा। हम मंत्रास की बात करेंगे, चांटिंग्स की बात करेंगे, क्योंकि मंत्रास चांटिंग्स वगैरह जो है ये एनर्जी हीलर्स हैं, और ये एनर्जी हीलिंग बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव टूल है किसी भी समस्या को दूर करने के लिए। आशा है कि ये जो पहला इंट्रोडक्टरी सेशन था, इसमें हमने बताने की कोशिश करी कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम ये कोर्स क्यों करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को, हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितने लोग हमसे ज़्यादा जुड़ेंगे हमें उतनी एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी के माध्यम से हम यथाशीघ्र सारे मॉड्यूल्स जो हैं आपके बीच लाने, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।